ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। सच में दिल से सॉरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद आपको बुरा लगे, शायद आपको लगे कि मैं लव या फिर प्यार की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब, आज जो मैं बोलने वाला हूँ उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी सी कड़वी है। पहले लोग क्या बोलते थे कि भाई साहब प्यार सबसे ऊपर होता है, और वाकई में प्यार ऊपर होता था। लेकिन आज के डेट में सैलरी स्लिप सबसे ऊपर है और फीलिंग्स बाद में। पता है, आजकल मैक्सिमम ब्रेकअप्स चीटिंग की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियों को लड़कों का फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा है, उनका जॉब स्टेबल नहीं लग रहा है और लड़कों के करियर में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, लड़के भी लड़कियों में ये सारी चीजें देख रहे हैं कि लड़की कमा रही हो ताकि हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर कम पड़े। मतलब प्रॉब्लम प्यार का नहीं है सर, प्रॉब्लम है डर का, फ्यूचर का डर। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आज हर दूसरा कपल इस चीज को फील कर रहा है। 18 से 35 साल के लोगों में से तकरीबन 5 में से एक बंदे ने बोला कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ लिविंग और पैसे का स्ट्रेस उन पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। ये जो मेट्रो सिटीज वाला प्यार होता है ना भाई साहब, बहुत महंगा पड़ता है यार। आधी सैलरी रेंट खा जाती है, ऊपर से यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 20% तक भाग रहा है। अब ऐसे कंडीशन में लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। जब इंसान को अपने ही जॉब पर भरोसा नहीं है, अपनी स्टेबिलिटी क्लियर नहीं है, तो प्यार के लिए टाइम और पैसा कहाँ से लाएगा यार। और जब सामने वाला ये देख लेता है कि यार ये बंदा तो अपनी ही लाइफ से फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि ये मुझे सिक्योरिटी कैसे देगा, ये तो अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है। तो बस वहीं से रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते हैं। बेंगलोर में 1 BHK का रेंट 20,000 से लेके 30,000 के बीच में पड़ जाएगा। अगर मुंबई में लोगे तो थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा। और RBI की एक रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में लोगों की जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाउसिंग और खाने में चला जाता है। सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ है, 20,000 चला गया रेंट के लिए, 5,000 बिल, 6,000 का खाना खा लिया आपने, ट्रेवलिंग के लिए 3,000 रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसा घर भेजना होता है, तो मान लेते हैं कि 5,000 अपने घर भेज दिया, तो भाई साहब बचा के आपके पास। अब यहीं से असली एक्सपोजर स्टार्ट होता है, क्योंकि भाई साहब जब आपकी लाइफ कुछ इस प्रकार चल रही हो ना, तो आपकी लाइफ से लव और रोमांस काफी दूर चले जाते हैं। क्योंकि भैया आजकल का प्यार ना सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने से नहीं टिकता, उसके साथ आता है ट्रिप प्लान, बर्थडे गिफ्ट, हर वीकेंड डिनर, फ्यूचर की प्लानिंग। देखो साहब, प्यार ना सिर्फ 3 चीजें मांगता है। पहला है टाइम, दूसरा पैसा और तीसरा पीस। बट जो बंदा ऑलरेडी सर्वाइवल मोड में जी रहा है, जो हर महीने बैलेंस शीट देख के टेंशन लेता है, वो कैसे मैनेज करे। अब जरा आप अपनी लाइफ में सोच के देखो, जब आपका खुद का फ्यूचर क्लियर ना हो तो आप दूसरे को सिक्योर फ्यूचर कैसे दोगे। इसलिए इसी वजह से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है, एक्सपेक्टेशंस क्रैश करती हैं और फिर बाद में ब्रेकअप। अब यहाँ पर गलती ना लड़की की है और ना ही लड़के की, यहाँ पर गलती है टाइम की और महंगी होती जा रही इस लाइफ की। अब ये सिर्फ आपकी या फिर मेरी फीलिंग नहीं है, बल्कि डेटा भी यही बोल रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग पैसे का स्ट्रेस रिलेशनशिप में सबसे बड़े रीजन में से एक है। मतलब इशू सिर्फ एटीट्यूड या फिर कंपैटिबिलिटी का नहीं है। देखो, इंडिया में भी कोर्ट्स ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी और इकोनॉमिक प्रेशर शादी टूटने का मेजर कारण बन रहे हैं। अब चाहे बात दिल्ली हाई कोर्ट की हो या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की, सबने ये नोटिस किया कि पैसे का टेंशन मैरिटल डिस्प्यूट को ट्रिगर करता है। सोचो, जब हर महीने EMI, रेंट और एक्सपेंसेस का प्रेशर हो तो छोटी सी बात भी झगड़ा बन जाती है। देखो साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, लव इमोशनल होता है और फाइनेंस मैथमेटिकल होता है। इमोशन कॉम्प्रोमाइज को समझता है, लेकिन फाइनेंस मैथ को समझता है। तो भैया जब नंबर्स नेगेटिव होने लगते हैं ना, तो फीलिंग्स भी प्रेशर में आ ही जाती है। और ऊपर से सोशल मीडिया ने गेम और खराब कर दिया है। इंस्टाग्राम ने लव को लग्जरी ब्रांड बना दिया है। फॉरेन ट्रिप जरूरी है, गिफ्ट में iPhone चाहिए, हर वीकेंड कैंडल लाइट डिनर करना है और प्री वेडिंग शूट करवाना है। अब हर कपल को लगता है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो भैया प्यार अधूरा है। लेकिन भाई साहब, रियलिटी इससे थोड़ा अलग है। RBI की रिपोर्ट बोलती है कि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। BNPL एप्स ने इजी क्रेडिट दे दिया है कि स्वाइप करो और बाद में भरो। और भाई साहब, मजे की बात यह है कि लोग EMI लेकर अपना प्यार प्रूव करने पर लगे हुए हैं। वीकेंड पर खुश दिखने के लिए पूरा महीना स्ट्रेस में जी रहे हैं। और फिर जब बिहेवियर चेंज होता है, पेशेंस कम होता है, तो सामने से कमेंट आता है कि यार तुम बदल गए हो। लेकिन भाई साहब, रियलिटी ये है कि इंसान नहीं बदलता है, बल्कि फाइनेंशियल प्रेशर उसको अंदर से तोड़ दिया होता है। भाई साहब, आज का रिलेशनशिप मार्केट का जैसा हो गया है। मुंह पर कोई नहीं बोलता है, लेकिन सब चुपचाप चेक जरूर करते हैं। पैकेज कितना है, ग्रोथ स्टेबल है या नहीं, फ्लैट है या रेंट पे हो, कार है या नहीं,
अब ये सब लड़कियां नहीं चेक करते हैं भाई साहब, लड़के भी उतना ही कैलकुलेट करते हैं। देखो आज के टाइम में प्यार अब सिर्फ फीलिंग नहीं रहा बल्कि रिस्क असेसमेंट बन गया। शादी से पहले बैकग्राउंड चेक, सैलरी चेक, फैमिली लाइबिलिटी चेक, जैसे लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज कर रहे हैं। जब इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली थ्रेट मोड में चला जाता है और ऐसे सिचुएशन में इंसान सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है, रोमांस के बारे में नहीं। जब आप हर महीने सिर्फ एक ही चीज सोचते हो कि भाई मेरी जॉब सेफ है या नहीं, ईएमआई कैसे भरूंगा, मेरी सेविंग्स हो भी रही है या नहीं, शादी अफोर्ड कर भी पाएंगे या सिर्फ प्लानिंग ही करते रहेंगे, तो प्यार धीरे धीरे आपका सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। अब ये कोई विलन वाली बात नहीं है, साइकोलॉजी है। रोमांस तब ग्रो करता है जब आपका फ्यूचर प्रिडिक्टेबल हो, कल का डर कम हो। लेकिन 2026 की जो ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी अलग है। महंगा रेंट, अनस्टेबल जॉब, सोशल कंपैरिजन, फैमिली प्रेशर, अब इन सब के चक्कर में इंसान इमोशनली अवेलेबल रह ही नहीं पा रहा है। तो भाई साहब सच्चाई ये है कि प्यार कभी मरता नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे अंदर प्यार नहीं है, मर चुका है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि भाई साहब आज की डेट में प्यार इतना महंगा हो गया कि उसे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर फाइनेंशियल पार्टनरशिप में। तो अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो शेयर करो इस वीडियो को उस इंसान के साथ जो अंदर ही अंदर सब कुछ फील कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।